हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रोनाउन को ही। देखिए, कल मुझे पिछली क्लास के बारे में मुझे दो तीन चीज़ें लोगों ने पूछा कॉल करके कि सर ये बताइए कि हमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। फिर ऐसे जितने भी प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो मैंने वैसे तो बता रखा है कि प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। मतलब कि अगर जो वो नाउन की जगह यूज हुआ है तो वो प्रोनाउन होगा, चाहे कहीं भी यूज हुआ हो, चाहे किसी भी केस में यूज हुआ हो। और अगर वो किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको डिफाइन कर रहा हो, चाहे उसके ऊपर अधिकार दिखा रहा हो, चाहे उसको इंडिकेट कर रहा हो, प्रदर्शित कर रहा हो, तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे इसको एक क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा, दिस कार इज न्यू। ध्यान से समझिएगा, इन दो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। अगर जो नहीं समझ में आया, कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, तो पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आता है और प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। कोई भी नाउन नहीं आता। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आएगा और प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देखिए, जैसे यहाँ पे भी दिस यूज हुआ है, यहाँ पे भी दिस यूज हुआ है, पर यहाँ पे ये दिस प्रोनाउन है, यहाँ पे ये दिस प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कर रहा है? कार को इंडिकेट कर रहा है कि यह कार। कौन सी कार? यह कार, कोई और कार नहीं बल्कि यह कार। तो ये दिस किसका काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है कार को। तो ये कौन सा कार हो गया? ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे ये जो दिस है, ये प्रोनाउन नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है। और ये भी कैसा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है। ये भी कार को ही दिखा रहा है कि यह कार। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि यह मेरी कार है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यह कार नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अंतर बस इतना था कि इस वर्ड, इस दिस के आगे कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ था। इस दिस के आगे कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये दिस ही तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। ये दिस किसकी जगह यूज हुआ है? कार की जगह। मान लीजिए आप किसी कार के पास खड़े और कह रहे हैं कार मेरी है, ठोक के कह रहे हैं कार मेरी है। ठीक है, जैसे आपने ये बोर्ड, मान लीजिए मैं इस बोर्ड को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ये बोर्ड जो है वो मेरा है, तो ये बोर्ड की जगह मैंने यह लगाया, यह मेरी बोर्ड है। ठीक है, यह मेरी बोर्ड है, तो बोर्ड की जगह मैंने यह लगाया है। तो यही दिस जो है ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, तो ये प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे इस कार जो कि एक नाउन है, उसको डिफाइन करने का काम कर रहा है दिस कार। कौन सा कार? यही कार। कार कौन सा कार? यही कार। देखिए, बोलने के तरीके अलग अलग है। यहाँ पे ये जो दिस है, ये यहाँ पे कार को डिफाइन करने लगा है। ठीक है, यहाँ पे ये कार को इंडिकेट कर रहा था, पर यहाँ पे ये कार को डिफाइन कर रहा है। नहीं समझ पा रहा, नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात पे समझिए कि जब किसी प्रोनाउन के आगे कोई नाउन न यूज हो तो वो प्रोनाउन होगा। अगर गलती से किसी प्रोनाउन के आगे, गलती से नहीं मतलब कि किसी प्रोनाउन के आगे अगर जो किसी नाउन का यूज किया गया है तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। दिस इज माई कार, तो यहाँ पे दिस के आगे कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन। दिस कार इज न्यू, तो यहाँ पे दिस के आगे क्या यूज किया गया? नाउन। इस दिस के आगे क्या यूज किया गया? नाउन। तो ये अब प्रोनाउन नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव हो गया। और ये कैसा एडजेक्टिव हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसी को एक और चीज से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ न्यू की जगह माइन लिखा होता, दिस कार इज माइन। मैंने लिखा होता दिस कार इज माइन। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको समझ लीजिए, नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के आगे एक नाउन आता है, प्रोनाउन के आगे कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है, ये वाला तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी देख लीजिए। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में भी देख लीजिए, जैसे ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए दिस, दोनों का दोनों जो मैंने लिखा है ये दोनों के दोनों सेम बात बता रहे हैं कि यह मेरी कार है, यह कार मेरी है। सिंपल सा इसका ट्रांसलेशन सेम है कि यह कार मेरी है, सॉरी यह मेरी कार है और यह कार मेरी है। दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे से सेम है, मतलब कि एक दूसरे के बारे में, मतलब दोनों के दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह पे। यहाँ पे दिस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा था, प्रोनाउन से। ये दिस यहाँ पे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है, एडजेक्टिव से। यहाँ पे देखिए माई किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा। मैंने बताया कि जब किसी प्रोनाउन के आगे कोई, पहली बात तो वो प्रोनाउन नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्लास 7th 8th 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं तो इसलिए मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं इसको एडजेक्टिव डायरेक्ट कहूँगा, क्योंकि आप लोग 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि माई एक प्रोनाउन होता है। आपके टीचर ने रटा डाला है कि माई एक प्रोनाउन होता है, लेकिन नहीं, ये एडजेक्टिव होता है। जब किसी प्रोनाउन के आगे एक नाउन का यूज हुआ तो वो प्रोनाउन न रहता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे एक नाउन यूज किया गया। अब ये नाउन, ये एडजेक्टिव कर क्या रहा है, कार पे अधिकार दिखा रहा है। किसका अधिकार है कार पे, भाई मेरा अधिकार है। किसकी कार है, मेरी कार है। तो कैसा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस कार इज माइन। ये जो माइन है ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन इस प्रोनाउन के आगे कोई भी नाउन नहीं यूज किया गया, तो ये प्रोनाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो जब किसी प्रोनाउन के आगे नाउन का यूज कर दिया जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और जब किसी प्रोनाउन को आगे कोई नाउन नहीं यूज किया जाता वो उसे वैसे उसी फॉर्म में रखा जाता है तो वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने चार्ट बनवाया है उस चार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव नाउन, ये पजेसिव प्रोनाउन है तो ये हमेशा प्रोनाउन रहेगा, इसके आगे आप कोई भी नाउन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे आपको नाउन यूज करना पड़ेगा, कंपलसरी है। पर दिस दोनों ही, एडजेक्टिव में भी दिस ही रहता है और प्रोनाउन में भी दिस ही रहता है। तो यहाँ पे आप को कौन बताएगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, नाउन। अगर इस दिस के आगे नाउन यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव, इस दिस के आगे अगर कोई नाउन नहीं यूज हुआ है तो ये प्रोनाउन। ठीक है, मुझे ये समझाना था, कई बच्चे कंफ्यूज थे। ठीक है, तो ये माइन क्या हो गया, ये माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। तो ये माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ये माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब मैं ये बात क्यों आपको समझाया हूं, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन था। अब इसी में एक कन्फ्यूजन और पैदा होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कई वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के में दोनों जैसे काम करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में एक जैसे काम करते हैं। जैसे कई वर्ड हैं, कई वर्ड क्या है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे एक वर्ड होता है ईच। ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, और ईदर, ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में एक जैसा काम करता है। नीदर, नीदर, ये भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव में एक जैसा काम करता है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, जब ये अकेले रहेंगे। जैसे इधर के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब यूज कर दिया तो ये प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर जो इसके बाद कोई नाउन यूज कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये याद रखिएगा कि कैसे हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है, कैसे हमें पहचानना है। ठीक है, अब देखिए नया रूल पहले लिखिए। कलेक्टिव नाउन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, नया रूल लिखिए। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है, एंड कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, एंड कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, एंड कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो एंड से जुड़े हुए उस शब्द समूह के लिए, तो एंड से जुड़े हुए उन शब्द समूह के लिए,
तो एंड से जुड़े उन शब्द समूह के लिए हम सदैव प्लूरल नंबर के प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। हम सदैव प्लूरल नंबर के ही प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, राखी एंड सरिता, राखी एंड सरिता आर लेबोरियस, students see always does her work properly। ठीक है, ये लिखा है, ये क्या लिखा है, एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मैंने जो चार्ट उस दिन समझाया था आपको, अगर जो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा उस चार्ट को, तो उस चार्ट में मैंने दिखाया था कि सी किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, और किस नंबर के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। सी किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, किस नंबर में यूज होता है, किस नंबर में यूज होता है, सिंगुलर में। ये हम लोगों ने देखा था, फीमेल और सिंगुलर रहेगा तो वो सी यूज होगा प्रोनाउन। लेकिन हम लोगों ने एक वर्ड और देखा था, दे किसके लिए यूज होता है, ये न्यूट्रल जेंडर होता है, मतलब कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्या, दे किसके लिए, सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी, ये किसके लिए, मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बस प्लूरल नंबर में। ये मेल और फीमेल दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन बस प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये सी लिखा हुआ है, ये किसका रिप्लेसमेंट है, किस नाउन का रिप्लेसमेंट है। ये रिप्लेसमेंट बस राखी का है कि बस सरिता का है। ये जो सी है वो किसका रिप्लेसमेंट है, राखी का कि सरिता का, नहीं, दोनों का रिप्लेसमेंट है। मतलब कि राखी और सरिता दोनों का रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे प्रोनाउन में लिखना था। हमें लिखना क्या था कि राखी एंड सरिता आर लेबोरियस स्टूडेंट, सी नहीं, बल्कि फिर हमें इसी जगह यही नाउन यूज करना था कि राखी एंड सरिता आर लेबोरियस स्टूडेंट्स, राखी एंड सरिता ऑलवेज डज हर वर्क प्रॉपरली। ये हमें लिखना था, यही हमें लिखना था। तो हमें राखी एंड सरिता ये नाउन की जगह एक रिप्लेसमेंट ढूंढना था, ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े। तो इसके लिए रिप्लेसमेंट क्या ढूंढा एग्जामिनर ने, सी। तो क्या ये सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि देखिए जेंडर तो सही है, फीमेल है, तो सी का यूज, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सी हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, पर यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल नंबर है। राखी एंड सरिता दो, मोर देन वन इज इक्वल टू प्लूरल। तो जैसे ये प्लूरल हुए तो सी सेकंड कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब आ जाते हैं दे पे। दे देखिए, दे मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। तो यहाँ पे मेल फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंडीशन में वो आता ही नहीं है, मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये हमेशा प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। तो क्या राखी एंड सरिता मोर देन वन है, मतलब कि प्लूरल है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। तो इसका सेकंड जो कंडीशन है दे के लिए सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे सी की जगह क्या होना चाहिए था, सी की जगह होना चाहिए था दे। क्या होना चाहिए था, दे। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या यहाँ पे होगा, दे, मतलब कि प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। अब आगे देखिए, जब आप जाएंगे प्रोनाउन में, वर्ब में, तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे टेंस में कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो जो नाउन जो वर्ब होता है उसमें एस आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है वो क्या है, प्लूरल है। ये प्रोनाउन जो है वो जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसकी वजह से ये डज क्या हो जाएगा, डू। क्या हो जाएगा, डू। तो एक्चुअल जो सही वर्जन होगा इसका वो ये होगा कि राखी एंड सरिता आर लेबोरियस स्टूडेंट, दे ऑलवेज डू हर वर्क। अब देखिए हर, अब ध्यान से समझिएगा, हर किसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। पहले तो आप ये पता लगाइए किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, प्रोनाउन के एडजेक्टिव। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब उस वर्ड के आगे कोई नाउन यूज हुआ हो तो ये एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे एक नाउन है तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है।
अब पजेसिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे देखिए जब सी गलत हो गया तो यहाँ पे जब दे लगा तो इसी का पजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म लगेगा। तो दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर। तो यहाँ पे हर की जगह क्या यूज होगा? देयर। क्या यूज होगा? देयर। तो अब इसका जो सही वर्जन है वो क्या होगा? राखी एंड सरिता आर लेबोरियस स्टूडेंट्स, दे ऑलवेज डू देयर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, देयर वर्क प्रॉपरली, तो ये होगा इसका सही। तो मैंने जो लिखवाया है रूल वो ये लिखवाया है कि जब कभी दो सिंगुलर नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इसके लिए जो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन अर्थात प्लूरल का प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, मैंने बहुत ही डीप में समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लीजिए। नेक्स्ट रूल लिखिए, जब किसी दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के माध्यम से जोड़ा जाए, तथा उनके आगे ईच तथा एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम उस शब्द समूह के लिए सदैव सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं मेरे एक एक बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इस जो ये रूल है इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और मेरे एक एक लफ्ज पे ध्यान रखिएगा। ईच मैन एंड ईच बॉय, ईच मैन एंड ईच बॉय, ईच मैन एंड ईच बॉय have done their work timely, ठीक है, अब ये मैंने एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ और मेरे एक एक बात पे ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ से अब अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। पहली बात तो ये, आप जो ये रूल लिखें उसके ऊपर लिख लीजिए फॉर सेम जेंडर, मतलब कि जो ईच जो दो सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, ईच के बाद जो दो सिंगुलर नाउन का यूज किया गया वो सेम जेंडर के होंगे। मैन बॉय मेल होते हैं, सेम जेंडर है, तो लिख लीजिए ऊपर फॉर सेम जेंडर, रेड पेन से या फिर किसी से वो लिख लीजिए हेडिंग कि फॉर सेम जेंडर। वो जो फर्स्ट रूल था वो सेम जेंडर वालों के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो ईच है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा। मैंने यहाँ पे ईच के बारे में बात नहीं किया है, मैंने यहाँ पे जो रूल लिखवाया है उसके बारे में क्या लिखवाया है कि जब हम किसी दो सिंगुलर नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ते हैं तथा उनके आगे ईच का प्रयोग हुआ हो तो उनके लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ये इसके ऊपर रूल लिखवा रहा हूँ मैं। उनके लिए, इन दोनों के लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, मैं ये लिखवाया हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईच को प्रोनाउन नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है अब आप खुद, मैंने बता रखा है, अब आपको खुद पता है कि क्यों नहीं बोला। यहाँ पे ईच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। यहाँ पे ईच प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। मैंने आपसे यही एक क्वेश्चन पूछा है कि ईच यहाँ पे प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो मैंने अभी बताया है कि जब किसी वर्ड के आगे नाउन का यूज हुआ हो, जब किसी वर्ड के आगे कोई नाउन का यूज हुआ हो तो वो वर्ड नाउन को डिफाइन करता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली वो वर्ड नाउन को डिफाइन करता है। तो ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा? एडजेक्टिव से। किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा? एडजेक्टिव से। ये दोनों किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेंगे? एडजेक्टिव से। ठीक है, ईच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेंगे? एडजेक्टिव से। और अभी मैंने बताया है
कि ईच प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है। तो जब प्रोनाउन के रूप में ईच काम करेगा तो कैसा काम करेगा, अभी मैं जो रूल लिखवाया मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में अंतर बता रहा हूँ कि कैसे आप जानोगे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैं ये इसलिए फोर्स करके समझा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट रूल लिखवा सकता था या ट्रिक समझा देता था, देखो यार ऐसा जब कॉम्बिनेशन मिला ना तो ये सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश समझा रहा हूँ मैथ की तरह कि ऐसा होता क्यों, 2+2 = 4 होता क्यों है। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर जो इसको प्रोनाउन की तरह हम यूज करना होता तो हम डायरेक्ट लिखते ईच हैज कंप्लीटेड, ईच हैज कंप्लीटेड। यहाँ पे अब हिज वर्क या हर वर्क, अगर लड़की के लिए बोलना है तो हर, और लड़के के लिए बोलना है हिज, और एग्जाम में अगर दोनों में से कोई दिया तो वो सही होगा। ठीक है, ईच के साथ, तो ईच हैज कंप्लीटेड हर या हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ईच क्या है, यहाँ पे ईच प्रोनाउन है, यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन है। और मैंने आपको जब प्रोनाउन समझाया था तो उसमें आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब मैंने आपको प्रोनाउन समझाया था तो उसमें एग्जाम्पल दिया था ईच हैज सम ड्रीम्स, यही मैंने दिया था, ईच हैज सम ड्रीम्स, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पे देखिए ईच के बाद कोई भी वर्ड नाउन यूज हुआ है, कोई भी नाउन यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तब ये क्या हो गया, तब ये प्रोनाउन है। तो ये क्या है, प्रोनाउन। लेकिन यहीं पे मैंने ईच को किसी नाउन के आगे यूज किया तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो मैंने अब समझा दिया। अब रूल देख लेते हैं, रूल क्या है वो समझा दे रहा हूं। रूल मैंने ये लिखवाया है कि जब किसी दो नाउन को ईच के माध्यम से, जब किसी दो नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ा जाए और उन दोनों के आगे अगर जो ईच का प्रयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। कैसा होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। अब देखिए यहां पे जो ये देयर यूज हुआ है, ये देयर भी वाकई में देखा जाए तो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसके आगे एक नाउन का यूज हुआ है। लेकिन जब हम लोग ऐसा एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि दो नाउन आपस में एंड के माध्यम से जुड़े हुए, उन दोनों के आगे ईच का प्रयोग हुआ है, तो चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, या फिर कोई और प्रोनाउन उसकी जगह यूज करना हो या एडजेक्टिव यूज करना हो, तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर वाले का ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे दे का कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्लूरल नंबर के पजेसिव एडजेक्टिव है, प्लूरल नंबर का पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिज। क्या लगाना पड़ेगा, हिज। क्यों, अभी हिज क्यों लगाया, क्योंकि मैन भी मेल है और बॉय भी मेल है, मैन भी मेल, बॉय भी मेल। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हिज का। किसका यूज करना पड़ेगा, हिज का। समझ में आया। तो जब हम किसी दो नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ते हैं और उनके आगे ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जब उसका पजेसिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन फॉर्म या एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं तो उसके लिए हमें सिंगुलर नंबर का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो देयर था वो दे का फॉर्म था, दे क्या होता है, प्लूरल नंबर में यूज होता है, तो इसलिए वो गलत था। यहाँ पे हमें हिज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इससे नहीं समझ में आएगा तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नीचे लाइन है उसी में लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। हाँ, एक चीज़ और, मैं अभी जो गलती किया हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ, क्या समझाना है वो मैं भी समझा रहा हूँ। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड परफॉर्म their duty honestly, ठीक है। अब देखिए, their duty honestly, ये मैंने आपको लिखवाया है, ये एक एग्जांपल लिखवाया। पहले उससे पहली चीज़ जो मैंने अभी गलती की थी उसको भी समझ लीजिए, इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। जब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आता है ना कि दो सिंगुलर नाउन को आपस में एंड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और उनके आगे ईच का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि जो ईच के और एवरी के बाद जो नाउन यूज हो रहा है ना,
ईच और एवरी के बाद जो नाउन यूज हो रहे हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहता है, उसका आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो ईच और एवरी के बाद जो नाउन का यूज किया जाता है वो हमेशा एक सिंगुलर नंबर में ही होना चाहिए, प्लूरल में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब कोई दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड के माध्यम से जुड़े हों और उनके आगे ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो उनके लिए जो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, मैं बार बार प्रोनाउन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप दे, ही, सी, इट का जब प्रोनाउन वाला चार्ट देखेंगे तो इसमें एक तरीके से मैंने लिखवाया है पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन मैं उसको प्रोनाउन लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोनाउन में ही कवर कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि ये इसके आगे नाउन है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जब कभी दो सिंगुलर नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ा, उनके आगे ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं या प्रोनाउन का फॉर्म यूज करते हैं एडजेक्टिव बना के, ये प्रोनाउन का फॉर्म ही तो है, दे क्या है, प्रोनाउन है, उसका फॉर्म है देयर, लेकिन है एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब प्रोनाउन का कोई फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या होगा, हिज होगा। क्या होगा, हिज होगा। यही मैं रूल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट रूल लिखिए, फॉर सेम जेंडर चल रहा है अभी, फॉर सेम जेंडर में ही दूसरा रूल भी है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को कुछ कंजंक्शंस जैसे इधर और, अब देखिए ये कंजंक्शन है, ठीक है। कुछ कंजंक्शन मैं जो लिख रहा हूं उसको समझिएगा, और, नॉर, इधर और, मैं भी आपको समझाऊंगा, इधर और, तथा नीदर नॉर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को कुछ कंजंक्शन जैसे नॉर और, इधर और, नीदर नॉर के माध्यम से जोड़ा गया हो, तो ऐसे शब्द समूह के लिए हम सदैव सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो ये समझिए कि ये मैंने जो लिखा है वो है क्या। देखिए ईदर के साथ हमेशा और का ही कॉम्बिनेशन आता है, नीदर के साथ हमेशा नॉर का ही कॉम्बिनेशन आता है। ईदर के साथ जैसे ही नॉर जोड़ा गलत, नीदर के साथ और जोड़ा तो भी गलत। ईदर के साथ हमेशा नॉर आता है, नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। अभी आपका CHSL होने वाला है, क्या पता इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ध्यान से सुनिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा दिमाग में, मेंस पे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज इसके ईदर के बाद हम लोग करते हैं, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग ईदर के बाद करते हैं, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हमें और के बाद भी करना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या लिखा हूं। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग ईदर के या नीदर के बाद करते हैं, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हमें और या नॉर के बाद करना पड़ता है। मतलब अगर आपने ईदर के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन लगाया है तो आपको और के बाद भी तुरंत कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अगर ईदर के बाद आपने कोई नाउन लगाया है तो और के बाद भी कोई नाउन का आना कंपलसरी है। ईदर के बाद वर्ब तो और के बाद भी वर्ब।
कहने का मतलब जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग इधर के बाद होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग और के बाद भी होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे। ये कंजंक्शन का रूल है, पर मैं यहाँ पे अब आपको इधर और समझा रहा हूँ, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी चीज, इधर और मिस होता है, अगर जो आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, या तो वो या तो वो। मतलब कि जैसे मैंने लिखा इधर राजू, मैंने लिखा इधर राजू और श्याम, तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये देखिए, मैंने इधर के बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया है, नाउन, तो और के बाद भी मैंने कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया है, नाउन, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन जो आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज देखिए, इसका मतलब होता है या तो राजू और या तो श्याम, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक, या तो राजू या तो श्याम, दोनों एक साथ नहीं बल्कि दोनों में से कोई एक, ठीक है। नीदर नॉर मिस क्या होता है, ना तो ये ना तो वो। मतलब कि अगर जो यहीं पे लिखा होता यानी नीदर राजू नॉर श्याम, अगर ये लिखा होता तो इसका मतलब होता कि न ही राजू न ही श्याम, मतलब कि दोनों नहीं, ठीक है, न ही राजू न ही श्याम। आप आगे लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, इसकी मीनिंग इधर राजू और श्याम का मतलब कि या तो राजू या तो श्याम, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं है। नीदर राजू और नॉर श्याम मतलब कि न तो राजू न तो श्याम, दोनों ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था इधर और के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब जो मैंने रूल लिखवाया उसको देखिए, जो मैंने रूल लिखवाया उसको देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जो मैंने रूल लिखवाया है उसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा इधर राजू और कमलेश, इधर राजू और कमलेश, इधर राजू और कमलेश should try their best to help their friends, ठीक है, their friends, ठीक है। मैंने ये एक पूरा सेंटेंस लिखा, तो मैंने सेंटेंस में क्या बोला, मैंने जो रूल लिखा है उसमें क्या बोला है कि जब कोई दो सिंगुलर नाउन वो आपस में ईदर और या नीदर नॉर, मैंने ईदर और का एग्जांपल लिया है, ईदर और के माध्यम से जोड़ा जाए, तो इनके लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, वो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर के होने चाहिए। तो यहाँ देयर की जगह क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। अब ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लीजिए, ऐसा होता क्यों है। देखिए, कहने का मतलब है, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि या तो राजू है या तो कमलेश है, दोनों में से कोई एक ही है। तो जब दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, वर्ब मतलब कि जो क्रिया है वो बस एक ही करेगा, तो हम लोग प्लूरल नंबर क्यों यूज करें, तो हमें सिंगुलर नंबर ही तो यूज करना चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या होगा, हिज, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं, neither the carpenter nor the blacksmith are doing their work properly, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नीदर द कारपेंटर नीदर द ब्लैक स्मिथ आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए,
मैंने यही तो लिखवाया है कि जब किसी दो सिंगुलर नाउन को नीदर नॉर और ईदर और के माध्यम से जोड़ा जाए तो उनके लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर। क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या होगा, हिज होगा। क्या होगा, हिज होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और चीज़ समझिएगा, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे ये पढ़ने को मिलेगा कि जब इस कंजंक्शन के माध्यम से दो सिंगुलर नाउन को आपस में जोड़ा जाता है, जो कि अभी फिलहाल प्रोनाउन में बताऊँ, सेम रूल वहाँ चलेगा। तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब बताया जाएगा कि इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इज। क्या होगा, इज। तो नीदर और नॉर के माध्यम से जब कोई दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है, नीदर नॉर और ईदर और को जब, ध्यान से समझिए मैं क्या अब वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, जब नीदर नॉर और ईदर और के माध्यम से कोई दो सिंगुलर नाउन, मैं प्लूरल की बात एक अभी नहीं कर रहा हूँ, दो सिंगुलर नाउन को आपस में जोड़ा जाता है, दो सिंगुलर नाउन्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है और सिंगुलर प्रोनाउन का। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट रूल कल देखेंगे। ठीक है, लंबी क्लास ज़्यादा हो जा रही है तो बच्चों को बोरियत हो रही है, लंबा ज़्यादा क्लास रहे पर छोटा छोटा रहे तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिलहाल CHSL का एग्जाम आ रहा है, आप ये पढ़ के जाओ। CHSL में इसके आगे नाउन प्रोनाउन से तो कोई क्वेश्चन नहीं आना है, लिख के दे रहा हूँ, आ गया तो फिर मुझसे बात कर लेना। ठीक है, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए, मतलब वैसे तो नई वीडियो आती रह रही है तो आपको पता चलते रहे, आप एक भी क्लास मिस ना करो, क्योंकि आपका एक क्लास मिस करना हो सकता है आपके लिए आपके सिलेक्शन रोक दे, या फिर आपको जो पोस्ट आप चाहते हैं उससे आपको रोक दे। ठीक है, तो हर वीडियो इंग्लिश का देखिए, और गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर जो आप ईमानदार हैं पढ़ने में तो गारंटी मेरी है कि नंबर आपके अच्छे आएंगे मेरे लेक्चर से। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस आज के लिए था, थैंक यू।